परवरदिगार ने हर दौर में उस दौर के हिसाब से अपने अंबिया, अपने नुमाइंदों को भेजा और जो ज़माने में ज़रूरियात थी वही मौज़े जो है वो उनको अता किए। क्योंकि मजलिस से जो है वो एक खातून के किरदार पर है, तो अगर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की भी जिक्र किया जाए तो यकीनन मजलिस ममनून ही रहेगी हमारी। तो उस दौर में कि जहाँ पर बीवी खुद हज़रत मरियम की विलादत आप जानते हैं कि खुद ये कहकर खुदा की बारगाह से फर्जंद तलब किया गया कि उसे बैतुल कुद्स में जो है वो दिया जाएगा, लेकिन बेटे की बजाय बेटी का पैदा हो जाना और फिर उसे भी एक जगह देना और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस खातून का रुतबा मर्तबा कि खुद वक्त का नबी जब हुजरे में दाखिल होता है तो क्या देखता है कि हल जो है वो मौजूद है, यानी गोया खुदा अपनी बारगाह से हज़रत मरियम को नवाज रहा है। और फिर उस किरदार को उस दौर के अंदर इतना पाक और ताहिरा करार दे देना और फिर एक नबी की विलादत होना। वो के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी जो मुश्किलात थी और जो दूसरे लोग थे कि आज हम उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह के वली को हमेशा मुखालिफत का सामना रहा है। वो किस तरह लोगों ने हज़रत मरियम के किरदार कशी की या करैक्टर एसोसिएशन किया और उस पर हज़रत ईसा ने जो है वो खुद जो है वो कलाम किया और बयान किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जितने नबी हैं बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हज़रत ईसा इसलिए भी ज़्यादा मुहिम है कि हज़रत ईसा जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं इज़्न इलाही का, और जब वो इजाज़त होगी तो वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और इमाम